कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप प्रूव करके बताइए कि रुबेका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? नहीं। आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए शर्म कीजिए आप, शर्म। यहाँ सीधे सादी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए। आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबेका लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबेका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं। सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद? आप बुला रहे हैं पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए आप, और इनकी डिबेट। हाँ तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट आपको किस बात पर आग लग गई है? प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीनपुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। मनोज काका, चैलेंज है रुबेका लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। पूरा देश प्रूफ कर, मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। जानते हो आप पर्सनली मुझे बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ। मुझे याद मत दिलाइए। आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। आप संगीत रागी जी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप, एक नंबर के। सही पकड़े हैं। बेशर्म है आप, एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात। मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे और मैं सर झुका के सुन लूंगी, ही हाँ करूंगी। नो सर, नॉट पॉसिबल।